आज की वीडियो में हम वेजिटेबल्स, लीफ बड्स, रूट्स एंड लीव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी आज की वीडियो में हम सब्जियों के बारे में डिस्कस करेंगे कि सब्जियां क्या हैं और कौन कौन से पौधे हैं जिनकी लीफ बड्स, रूट्स और लीव्स को सब्जी के तौर पे या वेजिटेबल्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो वेजिटेबल्स क्या हैं? मुख्तलिफ सब्जियां होती हैं, जैसे कि इस तस्वीर में हम देख रहे हैं। ये क्या है? एक वेजिटेबल यानी कैरेट है, जिसे गाजर भी कहा जाता है, तो ये एक सब्जी है। इसी तरह पोटैटो यानी आलू, आलू क्या है? एक वेजिटेबल है। इसी तरह टोमेटो यानी टमाटर, टमाटर क्या है? एक सब्जी है। इसी तरह एग प्लांट यानी बैंगन, तो ये क्या है? सब्जी है। तो अगर वेजिटेबल्स या सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियां क्या हैं? सब्जियां पौधों के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस तस्वीर में देखें तो इस तस्वीर में हमें एक पौधा नजर आ रहा है। पौधा क्या है? एक लिविंग थिंग या जानदार चीज है जो कि सांस लेता है और जिसकी ग्रोथ होती है यानी नशोनुमा होती है। तो पौधे के मुख्तलिफ हिस्से यहाँ पे हम देख रहे हैं। ये क्या है? ये पौधे के लीफ कहते हैं पत्ते को। और ये क्या है? ये स्टेम कहलाता है। ये वाला हिस्सा ये क्या है? स्टेम कहते हैं तन्ने को। इसी तरह जमीन के नीचे जो इस तरह से ब्रांचेस सी होती हैं या शाखें सी होती हैं वो कहलाती हैं रूट यानी जड़। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम इस सब्ज रंग की ऐसी चीज को देखें जो थोड़ी सी स्टेम के ऊपर फूला हुआ हिस्सा होता है, तो इसको कहा जाता है बड यानी कली। तो बड क्या है? बड जब खुलती है तो उससे पत्ता भी बन सकता है और फूल भी बन सकता है। तो इस तरह से पौधे के जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, जैसे कि स्टेम है, रूट है, लीफ है, बड है, तो इनको हम सब्जियों के तौर पे या वेजिटेबल्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से वेजिटेबल्स क्या हैं या सब्जियां क्या हैं? पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यानी पौधे के मुख्तलिफ हिस्से। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम या तन्ने को हम सब्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी बड या जो कली होती है उसको हम वेजिटेबल या सब्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके लीफ या पत्तों को हम वेजिटेबल्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ पौधों की जड़ों को हम या रूट्स को हम वेजिटेबल्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से पौधे हैं जिनकी लीफ बड्स को, रूट्स को और लीव्स को हम वेजिटेबल्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीफ बड्स को, यानी कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी जो लीफ बड्स हैं उसको हम सब्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है वो है कैबिज। तो कैबिज किसे कहते हैं? कैबिज कहते हैं बंद गोभी को। यानी ये वाली जो सब्जी है ये कैबिज या बंद गोभी कहलाती है। तो कैबिज का जो पौधा होता है उसका जो लीफ बड है, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये वाला जो हिस्सा होता है ये पत्ता भी बना सकता है, ये जो छोटा सा उभरा हुआ हिस्सा होता है, या ये फूल भी बना सकता है। तो कैबिज क्या है? एक लीफ बड है। तो ये वाला जो पौधा है यानी जो बंद गोभी का जो पौधा है, तो ये किससे लगता है यानी किससे उगता है? सीड से यानी बीज से। तो बीज को जमीन में बोया जाता है, बंद गोभी के बीज को जमीन में बोया जाता है, पानी दिया जाता है। तो पानी, हवा और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कैबिज या बंद गोभी उगती है और इसको हम सब्जी के तौर पे घरों में पकाते हैं और खुराक के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं।
और हर जो बड होती है यानी गोभी जो है, ये बंद गोभी जो है, इसका जो फूल है, सॉरी, ये जो बंद गोभी है, इसकी जो हर बड है ये एक बड है। तो इस बड के अंदर काफी ज्यादा लीव्स या पत्ते मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें, ये एक पत्ता है, ये पत्ता, ये पत्ता, ये पत्ता, तो ये क्या है, ज्यादा सारे पत्ते एक बड के अंदर मौजूद होते हैं। तो इस तरह से कैबेज क्या है, एक लीफ बड है। अब हम देखेंगे उन पौधों को जिनकी रूट्स जड़ों को या रूट्स को वेजिटेबल्स के तौर पे या सब्जियों के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी जो बेहतरीन एग्जाम्पल्स या मिसालें हैं वो हैं कैरेट्स यानी गाजरें, रेडिशेस यानी मूलियां और टर्निप्स यानी शलजम। तो इस तस्वीर में हम इन तीनों वेजिटेबल्स को देख रहे हैं। ये क्या है, टर्निप, जिसे शलजम भी कहा जाता है। और ये किसकी तस्वीर है, ये है रेडिश की तस्वीर यानी मूली की तस्वीर। और ये कौन सी सब्जी है, ये है कैरेट यानी गाजर। तो असल में ये क्या है, ये इन पौधों की जड़ें हैं, यानी टर्निप का जो पौधा है उसकी जो जड़ है तो वो ये है, ये वाला हिस्सा या शलजम का ये वाला हिस्सा हम सब्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह रेडिश का जो पौधा होगा, मूली का जो पौधा होगा, उसके नीचे जो जड़ लगी होगी तो वो इस तरह की सफ़ेद सी कलर की होगी, तो उसको हम सब्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कैरेट का जो पौधा है उसकी जड़ इस तरह की होगी, ऑरेंज से कलर की, तो उसको हम किसके तौर पे इस्तेमाल करते हैं, सब्जी या वेजिटेबल के तौर पे। तो हम अपने सामने यहाँ पे एक और तस्वीर ले आए हैं और इस तस्वीर में हमें जमीन के अंदर ये तीनों पौधे नजर आ रहे हैं। तो ये क्या है, रेडिश का पौधा, और ये क्या है, इसकी रूट है यानी जड़ है, और इसको हम सब्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये कैरेट का जो पौधा है उसकी जो रूट है यानी जड़ है, उसको हम सब्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह टर्निप या शलजम की जड़ को हम सब्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से पौधे का एक और हिस्सा जो कि रूट या जड़ कहलाता है उसको हम वेजिटेबल्स या सब्जियों के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से पौधे का एक और हिस्सा होता है जिसको कहा जाता है लीव्स यानी पत्ते। जैसे कि यहाँ पे इस तस्वीर में हम यहाँ पे लीव्स देख रहे हैं। लीव्स क्या हैं, पत्ते हैं। तो ऐसी सब्जी जो कि तो ऐसे प्लांट्स जिनके पत्तों को हम वेजिटेबल्स या सब्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है स्पिनच यानी पालक। तो स्पिनच यानी पालक को हम यहाँ पे इस तस्वीर की मदद से देख लेते हैं। तो स्पिनच का जो पौधा होगा, जो प्लांट होगा, उसके जो पत्ते होते हैं उसको हम सब्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों को हम वेजिटेबल्स या सब्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने पढ़ा वेजिटेबल्स, लीफ बर्ड्स, रूट्स एंड लीव्स के बारे में।